मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म की कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को स्पीकर बजा के परेशान किया जाए? मुझे ये बीमारी है। इसके लिए मैं लास्ट बार, क्योंकि कुछ बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ, कल से नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ डीजे धीमा किया जाए ऐसी रिक्वेस्ट की थी 169 बार, जिसके जवाब में भाजपा के कुत्ते, पुलिस के एम्प्लॉइज़ ने मुझे बार बार मारा पीटा था। मामला हाईकोर्ट में डाला है। हाईकोर्ट भी शायद बीजेपी के लिए काम करती है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रही है। मेरी बात पे 1% भी भरोसा मत करो। जो लोग बुद्ध भगवान को मानते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं, उनकी ओरिजिनल किताब पढ़ो, फिर मेरी बातों पे यकीन करना। सिर्फ उनके मूर्तियाँ, फोटो लगा के हार चढ़ाने से आप उनके भक्त नहीं बन जाते। मैं भी उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मेरी जीवन में जात पात के बारे में नहीं मानना इन दोनों ने ही मुझे सिखाया था, उनकी किताबों से सिखाया था। वरना मैं भी 18 साल की उम्र तक जात पात मानने वाला एक वाहियात इंसान था। मूल मुद्दे पे आता हूँ। फरवरी 2026 के लास्ट वीक से एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। तो जोर जोर से डीजे जो बजा रहे हैं, गंदे गाने भी बज रहे हैं, उसमें गंदी हरकतें भी हो रही हैं, वो एग्जाम में आएगा क्या? जोर जोर से आरती के नाम पे जो पुजारी गलत उच्चारण के साथ बेसुरी आवाज में जोर जोर से चिल्लाते हैं, आजू बाजू रहने वाले, मान लो कि मैं मुसलमान हूँ या आदिवासी हूँ, मेरे कान में क्यों ये आवाज जा रही है? भगवान शिव के शिव महापुराण को मैंने पढ़ा हुआ है। शिव जी ने कभी ये नहीं कहा कि स्पीकर बजा से जोर के चिल्लाकर दूसरे लोग जो अपने धर्म की इबादत उपासना शांति से कर रहे हैं, उनकी शांति भंग करो। ऐसा शिव पुराण में तो नहीं लिखा, ना भगवत गीता में लिखा है, ना रामायण में लिखा है, ना गणेश पुराण में लिखा है। ये सारे के सारे पुराण में 3-3 बार पढ़ चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2005 के आदेशों की यहाँ पर डांग में हर रोज़ धज्जियाँ उड़ रही हैं। सीपीसीबी के आदेशों की रोज़ धज्जियाँ उड़ रही है। एनजीटी के आदेश की रोज़ धज्जियाँ उड़ रही है। जीपीसीबी के आदेशों की रोज़ धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये अपने आप को अंबेडकर जी के बड़े भगत बताने वाले बड़े बड़े लोग आर्टिकल 21 पढ़िए और उसका पालन डांग में होता है कि नहीं ये दिखाइए। इनको जेल नहीं हो जाए करके बहुत सारे भाजपा के नेता के, पुलिस वालों के पिताजी, पापा अकेले में मेरे पाँव पड़े थे कि कंप्लेन मत करना। मैंने बोला था आगे से आप शोर करके दूसरे धर्म के लोगों को परेशान मत करना, इतना ही बोला था। उसके बाद मारा गया तो मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं, मेरे लिए जिन जिन लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी दुआओं की सौगंध खा के बोलता हूँ, मुझे 15 दिन के लिए कंप्यूटर और एक प्रिंटर और लगभग 15,000 रुपये दे दिए जाए। ये डांग में जितने भी लोग घुसे हैं और दादागिरी ठोक रहे हैं, उनको अगर मैं जेल में नहीं बैठा दूँ तो मैं दो बाप की औलाद। और उनके मुँह पे भी ये बात मैं बोल चुका हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी बोलना है कि डांग में भ्रम फैलाया जाता है कि डांग में 90% आदिवासी हैं। नहीं है, वो हुआ करते थे। बाहर से आके लोग इतने घुसे और अपनी संस्कृति इतनी घुसड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ, जहाँ जहाँ आदिवासियों का गांव है, निवास है, वहाँ वहाँ पेड़ हैं, गाय के गोबर से लीपा हुआ फर्श है, इंसानियत है। मुझे लगता है कि डांग में 70% से ज़्यादा आदिवासी नहीं बचे हैं अब। और डांग में जो लोग शहीद हुए थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, डांग को गुजरात में लाने के लिए, उसमें मुसलमान भी थे, आदिवासी भी थे और कुछ क्रिश्चियन भी थे और कुछ आदरणीय से बुज़ुर्ग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका किताब में नाम नहीं आया। तो उनके सेलिब्रेशन में हज़ारों पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? उनके नाम से बड़े बड़े बगीचे क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? जो बाहर के दूसरे राज्य के महान नेता थे या राजा थे, उनकी संस्कृति हमारे डांग के छाती के अंदर क्यों थोपी जा रही है? इसका जवाब कोई कोर्ट में आके दे दे तो मैं मान जाऊं।